वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए, गुडविल एक ऐसी एसेट है जिसको कि देखा नहीं जा सकता, जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये बिजनेस में एक एसेट की तरह ही रोल प्ले करती है, क्योंकि गुडविल जो है वो बिजनेस की रेपुटेशन को इंडिकेट करती है, जिसकी वजह से उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में आसानी होती है, उसकी एक्स्ट्रा सेल होती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर सेल्समैन, अदर शॉप्स। तो बिजनेस जो है इस गुडविल को धीरे धीरे टाइम के जितना 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 टाइम उस पर स्पेंड करता है, जितनी उसकी जो है क्वालिटी बढ़िया होती है प्रोडक्ट की, जितनी उसकी सर्विस बढ़िया होती है, उसी हिसाब से उसकी मार्केट में एक रेपुटेशन बनती चली जाती है। कस्टमर उसकी दुकान पर या उसके प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं, आना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा सेल होती है, एक्स्ट्रा अर्निंग अचीव होती है। इसी को ही हम यहाँ पर जो है गुडविल के नाम से जानते हैं। कोई भी बिजनेस जब नया नया स्टार्ट होता है मार्केट में, तो उसकी सेल जो है इतनी नहीं होती, धीरे धीरे वो ग्रो करता है, धीरे धीरे उसकी मार्केट में पब्लिसिटी होती है, लोग एक दूसरे से बात करते हैं, बताते हैं कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे उसकी जो है मार्केट में रेपुटेशन बढ़ती है, कस्टमर्स ज़्यादा आने लगते हैं, सेल ज़्यादा होने लगती है और उसकी जो बिज़नेस की वैल्यूएशन है वो बढ़ती चली जाती है। इसी को ही हम यहाँ पर गुडविल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल। Goodwill is the reputation which is a business built up over year by maintaining and improving the quality of its goods sold and services rendered। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी बिजनेस जो है टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो उसमें उसकी जो सर्विसेज हैं, जो उसके प्रोडक्ट क्वालिटी हैं, वो अगर अच्छे होते हैं तो उससे क्या होता है कि कस्टमर उसके पास बार बार आता है, दूसरों को भी रेफ़र करता है, जिससे कि उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो बढ़ने लगती हैं और उसकी वजह से जो है उसकी सेल पर इसका इफेक्ट दिखता है, सेल भी उसकी जो है इम्प्रूव होती है। इट इज़ एन इनविजिबल पोजेशन ऑफ ए रेपुटेटेड बिजनेस दैट हेल्प्स टू अर्न मोर। ये एक तरह की जो है वो एसेट कह सकते हैं हम, जिसकी वजह से बिजनेस को एक्स्ट्रा रन करने में, एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट कमाने में हेल्प मिलती है, क्योंकि उसके पास जो है ज़्यादा कस्टमर आने लगते हैं, उसके पास उसकी सेल बढ़ने लगती है, टर्नओवर बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है कि प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। इट इज़ इनटेंजिबल, लेकिन इसकी एक क्वालिटी है कि ये इनटेंजिबल होती है, यानी ये दिखाई नहीं देती, ना हम इसे छू सकते हैं, लेकिन ये मौजूद होती है हर बिजनेस के साथ में। बट इट इज़ ए रियल एसेट बिकॉज इट एग्जिस्टेंस इट रिफ्लेक्टेड थ्रू द सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी। बट इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो हमें एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी जो होती है किसी भी फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें रिफ्लेक्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में कुछ ब्रांड्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा बिकते हैं, जो न्यू कमर ब्रांड हैं उनके प्रोडक्ट कम लेना लोग पसंद करते हैं, जो पुराने चले हुए ब्रांड हैं जिनकी रेपुटेशन मार्केट में बन चुकी है वो ज़्यादा बिकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर ब्रांड्स। तो ये उनकी एक तरह से गुडविल कही जा सकती है कि उन्होंने इतने सालों में अपनी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, जो अपनी रेपुटेशन है, उससे एक मार्केट जो है उसमें अपना नाम कमाया है और जिसकी वजह से उनकी ब्रांडिंग हुई है, और उस ब्रांडिंग को ही जो है यहाँ पर हम गुडविल के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द एरिक एंड कॉलर, Goodwill is the current value of expected future income in excess of normal return on the investment in net tangible assets। तो इन्होंने गुडविल को एक डिफाइन करने की कोशिश करी है कि गुडविल क्या होती है। गुडविल जो है आपकी एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं आपके, उनको कमाने की जो आपकी कैपेसिटी है, ये उसको इंडिकेट करता है। बेसिक फीचर्स ऑफ गुडविल में आते हैं, इट इज़ ए इंटेंजिबल बट इट इज़ ए रियल एसेट्स। ये इंटेंजिबल एसेट्स है बट रियल एसेट्स है। इट इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम द बिजनेस यूनिट। आप इसको बिजनेस से सेपरेट नहीं कर सकते, ये बिजनेस के साथ ऐड होती है, जुड़ी हुई होती है। इट्स वैल्यू इज सब्जेक्ट टू वाइड फ्लक्चुएशंस। इसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, बिजनेस की जो सर्विसेज हैं, जो रेपुटेशन है, जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग। वेदर इट्स एग्जिस्ट एंड what it value depends on the subjective judgment of the valuer। इसकी जो वैल्यूएशन होती है वो डिपेंड करती है कि वैल्यूएशन करने वाले का जजमेंट क्या रहा है, उसने किस तरह से वैल्यूएशन करी है गुडविल की।
तो उस तरह से भी जो गुडविल पर इफेक्ट पड़ता है, गुडविल की वैल्यूएशन पर। इट्स हेल्प द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। ये इसकी सबसे बेटर क्वालिटी है कि जो नॉर्मली हम अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं किसी भी बिजनेस को रन करके, गुडविल से हम उसमें और एक्स्ट्रा जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि गुडविल होने से हमें एक्स्ट्रा सेल मिलेगी और एक्स्ट्रा सेल जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट को जनरेट करेगी। गुडविल डज नॉट डेप्रिशिएटेड, यानी गुडविल जो है उसको डेप्रिशिएट नहीं किया जाता, उस पर डेप्रिशिएशन नहीं लगाया जाता अदर एसेट्स के अकॉर्डिंग। इसकी वैल्यूएशन करी जाती है, ये वैल्यूएशन कम ज़्यादा हो सकती है टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन इस पर डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट करेंगे कि जो गुडविल की बात हमने करी है, तो होता क्या है कि जब हम बिज़नेस को अपना जो है किसी को सेल कर रहे हों या किसी का बिज़नेस परचेज कर रहे हों या दूसरी फर्म के साथ मर्ज कर रहे हों, अमलगमेशन कर रहे हों, तो उस कंडीशन में या पार्टनरशिप में जब हम किसी पार्टनर को एंटर कर रहे हों या पार्टनर रिटायर हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें वहाँ पर गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, क्योंकि जो गुडविल है उसकी जो बिज़नेस की वैल्यूएशन होगी उसमें जो गुडविल होगी उसी हिसाब से नया आने वाला पार्टनर अगर फर्म में आ रहा है तो वो उसी हिसाब से अपनी गुडविल जो है उसको पे करेगा पुराने पार्टनर्स को। अगर पुराना पार्टनर कोई रिटायर होकर जा रहा है तो वो उसी हिसाब से जो है उसको गुडविल पे की जाएगी। बिज़नेस जब आपस में मर्ज होते हैं तो ऐसे में हर बिज़नेस की अपनी अपनी गुडविल होती है, तो उसी हिसाब से उनकी वैल्यूएशन करके किसी भी फर्म की वैल्यूएशन की जाती है। किसी बिज़नेस को हमें ख़रीदना हो या बेचना हो तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि बिज़नेस तो बिकता ही है, साथ साथ उसका नाम भी बिकता है, जो आने वाले किसी भी बिज़नेसमैन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर किसी बिज़नेसमैन की गुडविल बहुत अच्छी है, बिज़नेस बहुत बढ़िया चल रहा है, अगर वो अपने बिज़नेस को बेचता है तो केवल वो अपनी एसेट की वैल्यूएशन नहीं लेगा, बल्कि अपनी गुडविल की वैल्यूएशन भी लेगा, क्योंकि नए आने वाले को तो उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी, उसे तो बना बनाया बिज़नेस, कस्टमर सब बने बनाए मिलेंगे, तो उसकी तो पहले दिन से ही ग्रोथ बहुत बढ़िया रहेगी। तो इसलिए जो है जब कोई बिज़नेस खरीदता है बेचता है तो वो गुडविल की वैल्यूएशन करके उसकी गुडविल की वैल्यू भी लेता है और देता है। तो गुडविल की जो वैल्यूएशन होती है उसको करने के हमारे पास कई मेथड है, जिनमें हम एक एक करके सारे मेथड्स करेंगे। इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टू एसेस द वैल्यू ऑफ गुडविल बिकॉज इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। ये क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है तो बड़ा मुश्किल है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को पता कर पाना। बेसिकली देयर आर 4 मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, यानी कुछ मेथड जो हैं कुछ ऑथर्स ने बनाए हैं जिनके हिसाब से गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल निकालने के लिए सबसे पहला और सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। अंडर दिस मेथड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स अर्न बाय द बिजनेस फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स आर कंसीडर्ड। इसके अंदर जो है जो गुडविल निकालते हैं हम उसमें बिजनेस की जो पिछले ईयर्स में लास्ट ईयर्स में प्रॉफिट जो उन्होंने अर्न किया है, जो उसने कमाया है, उसके बेसिस पर हम जो बिजनेस की फ्यूचर गुडविल है या प्रेजेंट गुडविल है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। यानी फ्यूचर का और प्रेजेंट का जो अंदाज़ा है फर्म की गुडविल का, वो पास्ट उसका जो परफॉर्मेंस रही है प्रॉफिट पर, उसके हिसाब से हम इसमें गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है ऑर्गेनाइजेशन, यही माना जाएगा कि उसकी उतनी अच्छी गुडविल है, तो इसीलिए इसमें बेस जो रहता है वो प्रॉफिट रहता है। द फॉलोइंग फार्मूला इज़ अप्लाइड फॉर वैल्यूइंग द गुडविल। इसमें जो गुडविल आप निकालेंगे उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। गुडविल निकालने के लिए आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना है और इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर की मल्टीप्लाई करनी है। ये परचेज ईयर डिसाइड किए जाते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि कितने परचेज ईयर के बेसिस पर आपको गुडविल जो है कैलकुलेट करनी है। और रही बात इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको इसमें जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट हैं जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय हुए होंगे कि वो आपको 3 साल के लेने हैं, 2 साल के लेने हैं या लास्ट 5 ईयर्स के लेने हैं, उन लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को लेकर के उनको उतने ही नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट में जो परचेज ईयर हैं उनकी मल्टीप्लाई करके आप इसमें गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट जो है आप जितने ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे तय होता है परचेजर और सेलर के बीच में कि वो गुडविल जो है
वो कितने लास्ट ईयर के प्रॉफिट के जो बेसिस पर निकालेंगे और कितने उसमें परचेज ईयर रखेंगे। ये आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होंगी, आपको बस इसमें लास्ट ईयर की जो प्रॉफिट है उनका एवरेज लेना है और उसमें परचेज ईयर की मल्टीप्लाई करके गुडविल को कैलकुलेट कर लेना है।